गांव में बाप आखिरी सांसें गिनता रहा शहर से बेटे के आने के इंतजार में। लेकिन फिर जो हुआ दोस्तों, यह कहानी है उस बेटे की जिसने अपने पिता की आवाज़ सुनना तक छोड़ दिया था। और एक दिन गांव में रह रहे पिता ने अपने बेटे के आने की आस में तड़प तड़प कर हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। और जब इकलौते बेटे को खबर मिली तो भी अंतिम संस्कार में जाने से इनकार कर दिया और सिर्फ इतना कहा, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है। आखिरकार कोई बेटा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो होने वाला है और जो सच सामने आएगा वह हर उस बेटे के लिए एक आईना है जो कभी बाप की वजह से सफलता पाकर बड़े शहर में बसने के बाद गांव में रह रहे बूढ़े माँ बाप से नफरत कर बैठता है। दर्शकों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय जरूर लिखें। दोस्तों, यह कहानी है अविनाश नाम के एक लड़के की जो कि गांव से आकर शहर में बस गया था। अविनाश सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। चेहरे पर वही रूटीन वाला भाव, न किसी की चिंता की लकीर, न किसी रिश्ते का बोझ। तभी उसकी पत्नी सीमा कमरे में आई, आंखों में चिंता, हाथ में मोबाइल लिए। सीमा ने धीमी मगर गंभीर आवाज में कहा, अविनाश, आज सुबह बड़े पापा का 5वीं बार फोन आया है। कह रहे हैं तुम्हारे बाबूजी की तबीयत अब बहुत नाजुक है, कम से कम बात तो कर लो, उसने क्या हो गया है तुम्हें? अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नज़र सीमा पर डाली और बिना कुछ बोले बैग उठाकर ऑफिस निकल गया। सीमा कुछ देर दरवाजे की ओर देखती रही, फिर धीमे से सिर झुका लिया। शाम को जब अविनाश लौटा तो सीमा उसकी चाय बनाने वक्त भी खामोश रही। तभी लैंडलाइन की घंटी बजी और अविनाश ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज थी बड़े पापा की। उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, अब तुम्हारे बाबूजी ज़्यादा वक्त के मेहमान नहीं हैं, अगर आखिरी बार मिलना है तो लौट आओ। अविनाश ने जवाब दिया, बड़े पापा, अभी छुट्टी नहीं है, आप लोग देख लीजिए। फोन रख दिया। जैसे ही मुड़ा, पीछे सीमा खड़ी थी। उसने सब सुन लिया था। सीमा ने अविनाश से कहा, मैंने दुनिया में ऐसा पहला बेटा देखा है जो अपने बाप की अंतिम सांसें भी अनदेखी कर देता है। अगर बहू ऐसा करे तो लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन यहाँ तो बेटा ही। पत्नी की बात को सुनकर अविनाश ने कुछ नहीं कहा, बस चाय का कप उठाया और रूम में चला गया। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके सवाल अब सुलगने लगे थे। रात हुई, सन्नाटे भरे खाने के बाद दोनों सो गए। सुबह फिर वही कॉल। इस बार बड़े पापा की आवाज़ कांप रही थी, अविनाश बेटा, बाबूजी अब नहीं रहे, तू आ रहा है ना? अविनाश बोला, मुझे पहुंचने में वक्त लगेगा, आप लोग क्रियाक्रम शुरू करवा दीजिए। बड़े पापा ने रुद्ध आवाज में कहा, लेकिन बेटा, तुम तो इकलौते हो, तुम्हारे बिना अग्नि संस्कार कैसे हो? अविनाश ने ठंडेपन से जवाब दिया, जब माँ गई थी तब किसने अग्नि दी थी? बड़े पापा फोन कट गए। अविनाश की पत्नी सीमा की आंखों से इस बार आंसू नहीं बल्कि सवाल टपक रहे थे। सीमा ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अपने बेटे को लेकर गांव जाऊंगी। कम से कम किसी को तो अपना फर्ज निभाना होगा। वह टिकट बुक करने लगी। अविनाश कुछ देर चुप रहा, फिर अंदर गया और चुपचाप बैग निकालकर गांव जाने की तैयारी करने लगा। जब तक दोनों गांव पहुंचे, बाबूजी पंचतत्व में विलीन हो चुके थे। अविनाश ने क्रियाक्रम की बची रस्में निभाई, पर गांव वालों की आंखों में सवाल और कानों में फुसफुसाहटें थी। बेटा आया तो सही, पर अब बहुत देर हो गई। लेकिन सीमा के लिए यह कहानी यहीं खत्म नहीं थी। अब उसके मन में एक ही सवाल था, अविनाश अपने पिता से इतना कट क्यों गया था? इतना सन्नाटा क्यों था उनके रिश्ते में? क्रियाक्रम के बाद मेहमान लौट चुके थे। घर का आंगन अब खाली था और उस खालीपन में सीमा के दिल में सवाल और भी जोर से गूंज रहे थे। बड़े पापा और बड़ी माँ घर में रुके हुए थे। रात का वक्त था, सारे रिश्तेदार जा चुके थे। सीमा ने सोचा, अब पूछना ही होगा। अगर मैंने अभी नहीं जाना तो अविनाश का दर्द शायद कभी समझ ही नहीं पाऊंगी।
वो दूध का गिलास लेकर के धीरे धीरे बड़ी माँ के कमरे में गई। बड़ी माँ लेटी थी, आंखें बंद थी पर जाग रही थी। सीमा ने कहा, बड़ी माँ, आज मैं आपके अविनाश की सौगंध देकर कुछ पूछना चाहती हूँ, सच सच बताइएगा। बड़ी माँ उठकर बैठ गई। उन्होंने कहा, ऐसी क्या बात है बहू जिसके लिए मुझे सौगंध लेनी पड़ी। सीमा ने लंबी सांस ली और बोली, अविनाश अपने बाबूजी से इतना अलग क्यों हो गए, इतनी नफरत क्यों है उनमें। बड़ी माँ चुप हो गई, कुछ पल खामोश रही, लेकिन सीमा की आंखों में जो जिज्ञासा थी उसमें बड़ी माँ नजरें नहीं चुरा सकी। तभी दरवाजे की आहट हुई। सामने से एक वृद्ध महिला कमरे में आई, गांव की सबसे बुजुर्ग दादी माँ। दादी माँ ने धीमे से कहा, बड़ी माँ कुछ नहीं बोलेगी बहू, मैं बताती हूँ। आखिर क्यों नफरत करता है अविनाश अपने पिता से। और दादी माँ ने बताना शुरू की और बोली, जब से हमने होश संभाला है तब से उसने अपनी माँ को सिर्फ तड़पते हुए देखा है, अपने बाप से हर रोज अपमानित होते हुए देखा। सीमा की आंखें खुली की खुली रह गई। वो बोली, क्या क्या हुआ था दादी माँ। अविनाश की माँ दादी माँ ने आंखें बंद की और बोली, बहू सविता, अविनाश की माँ, एक सीधी साधी संस्कारी शांत लड़की, बिना देखे शादी कर दी गई थी तुम्हारे ससुर अमर बाबू से। दिल्ली में नौकरी करते थे और जब गांव बुलाकर शादी कर दी गई तो उन्हें लगा जैसे उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई हो। शादी की रात घूंघट उठाकर उन्होंने देखा एक साधारण चेहरा, सांवली रंगत, बस 8वीं पास लड़की उनकी पत्नी बन चुकी है। और उसी रात बिना कुछ कहे वो दिल्ली लौट गए। सीमा शून्य रह गई। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, तो सविता माँ अकेली रह गई। दादी ने जवाब दिया, अकेली, वो तो ससुराल में परछाई बनकर रह गई, न कोई हक न कोई अधिकार, घर का सारा काम करती, घूंघट में ही रहती, बस हाँ या ना में जवाब देती। और उसके पति, वो तो जैसे भूल ही गए थे कि उसका इस गांव में कोई रिश्ता भी है। दादी माँ की आवाज़ में सिहरन था और सीमा की आंखों में पहली बार दर्द ने जन्म ली। दादी माँ की आंखें अब कहीं अतीत में भटक रही थी, जैसे वो मंजर दोबारा जी रही थी जो सविता ने बिना आवाज के सह लिया था। उन्होंने कहना शुरू किया, सविता के पति तुम्हारे ससुर अमर बाबू जब भी गांव में बुलावा भेजा जाता वह हर बार कोई बहाना बनाकर टाल देते, यहाँ तक कि अपने छोटे भाई की शादी में भी नहीं आए। तुम्हारे ससुर के पिता अविनाश के दादाजी हर दिन सविता को देखकर खुद को दोष देते, क्यों बिना बेटे की मर्जी के शादी कर दी। सविता बिना कोई शिकायत किए घर के सारे काम करती, देवर की इज्जत करती और ससुर की सेवा करती। रमेश भी अपनी भाभी की इज्जत करता था, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में भी नहीं था। कभी कभी देखकर लोगों को लगता कि यह औरत अब टूट चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति होती थी, जैसे कि वह कह रही हो, मेरे दुख की कोई आवाज नहीं है, बस सहने का अभ्यास है। तब सीमा धीरे से बोली, दादी जी क्या हुआ। दादी जी की आवाज़ टूट गई। अपने बेटे की बेरुखी और बहू की पीड़ा को सहते सहते एक दिन वह भी इस दुनिया से चले गए। जब मौत की खबर अमर बाबू को भेजी गई तब वह गांव लौटे, क्योंकि अंतिम संस्कार करना था और जमीन जायदाद की बात करनी थी। तब कुछ दिन रुकने के दौरान गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, अब तो सविता को अपना लो, वह औरत बिना शिकायत के तुम्हारा इंतजार करती है। शायद समाज की नज़रों से बचने के लिए अमर बाबू ने कुछ दिन सविता के कमरे में बिताए। सविता को भी कुछ उम्मीद बंधी। उसने सोचा शायद अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और फिर कुछ हफ्तों बाद वो माँ बनने वाली थी। प्रिया, उसने धीमे से पूछा। अविनाश, दादी माँ मुस्कुराई, लेकिन आंखों में आंसू थे। हाँ, उसके जीवन का एकमात्र उजाला। पर सविता जानती थी कि वह प्रेम का नहीं, बस समाज की नज़रों से के डर का परिणाम था। फिर भी उसने अविनाश को जी जान से पाला, घर के काम भी, देवरानी के ताने भी और बेटे की परवरिश भी, सब कुछ अकेले किया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सविता के जीवन से आखिरी उम्मीद भी छीन ली। सीमा की सांसें थम सी गई। उसने
सवाल भरी नजरों से देखा। दादी माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अविनाश जब 4 साल का हुआ, अमर बाबू अचानक ही गांव आए और बोले, मैं अविनाश को दिल्ली लेकर जा रहा हूँ। दादी माँ की आंखें अब बिल्कुल नम थी, लेकिन उनके लफ्ज अब भी उतने ही सधे हुए, उतने ही भारी। उन्होंने कहा, अमर बाबू के मुंह से यह सुना कि वह बेटे को दिल्ली लेकर जाएंगे तो जैसे सविता की रूह कांप गई। उसने रोते हुए कहा, आप इसे मुझसे मत छीनिए, यही तो मेरा एकमात्र सहारा है। इस बच्चे के सहारे ही तो मैं सांस ले पाती हूँ। आपको जो चाहिए मैं सब दूंगी, बस इसे मत ले जाइए। लेकिन अमर बाबू का दिल कभी पिता जैसा था ही नहीं। उन्होंने एक गुस्से में कहा, या तो यह बच्चा मेरे साथ आएगा या इसे इस दुनिया से ही हटा दूंगा। यह सुनकर सविता फूट फूट कर रो पड़ी, बेटे को सीने से चिपका लिया। अविनाश भी डर के मारे माँ की गोद में छुप गया, लेकिन अमर ने उसे जबरन खींचा और गोद में से उठाकर चल पड़ा। सविता गेट तक भागती आई, पर अमर ने पीछे तक नहीं देखा। वह बच्चे जो अपनी माँ के चेहरे तक को भी नहीं भूला था, आज उसकी गोद से छीन लिया गया। सविता के जीवन का सबसे काला दिन वही था, वह दिन जब उसकी ममता, उसकी गोद उजड़ गई। उसके बाद क्या था? उसके पास एक सुनसान कमरा, एक बंद खिड़की और हर रात एक अधूरी लोरी। उसने खाना छोड़ दिया था, बोलना बंद कर दिया। कभी कभी वह पुराने कपड़े उठाकर बेटे की खुशबू ढूंढती थी और रात भर बस एक ही सवाल अपने मन में दोहराती रहती थी, क्या मैंने कुछ गलत किया था? उधर दिल्ली में अविनाश को यह बताया गया था कि उसकी माँ अब यही है, अमर की दूसरी पत्नी, एक नई जिंदगी, एक झूठी पहचान। और इस तरह अविनाश की असल माँ हर दिन जिंदा रहकर भी अंदर ही अंदर मरती रही। और फिर एक दिन खबर आई, सविता को बीमारी हो गया। दादी की आवाज़ अब धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन उनकी बातों का असर और गहरा हो गया था। उन्होंने आगे कहा, जब सविता को पता चला कि उसे कैंसर है तो उसने एक बात दोहराई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न दवा न सहानुभूति, बस एक बार मेरे बेटे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो, बस एक बार। उसके भाइयों ने बहुत समझाया, चल बहन तुझे अपने घर ले चलते हैं, लेकिन सविता ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं पराई सही, लेकिन ससुराल से सुहागन की तरह ही विदा होना चाहती हूँ। मेरे अंतिम दर्शन मेरे बेटे को ही करने हैं। बस जब छोटी ताऊ जी ने अमर को सारी बात बताई तो वह भी नहीं पसीझा। उसने साफ कह दिया, न मैं आऊँगा न बच्चे को भेजूंगा, उस औरत से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। शिवा फपक पड़ी, बोली, इतना कठोर कैसे हो सकता है कोई? दादी माँ ने सिर झुका लिया और कहा, फिर क्या था? अमर बाबू, सविता के भाई और गांव के कुछ लोग दिल्ली पहुंचे। अमर घर पर नहीं था। उसकी दूसरी पत्नी ने दरवाजा खोला। वे सब बिना रुके अंदर घुसे, चिल्लाकर अविनाश को बुलाया। छोटा सा बच्चा सामने आया, मासूम। सीधा अविनाश ने पूछा, मम्मी यह लोग कौन हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? रमेश ने उसे गले से लगाकर कहा, बेटा तू जिसे माँ कह रहा है वह तेरी माँ नहीं है। तेरी असल माँ गांव में है, बीमार है, मरने से पहले तुझसे मिलना चाहती है। अविनाश कुछ नहीं समझ पाया, बस सबके चेहरे देखता रहा। फिर उसे गांव लाया गया। जब वह सविता के कमरे में पहुंचा, वह बिस्तर पर लेटी थी, हड्डियों का ढांचा, सांसें डगमगाती पर आंखें खुली, और उसने बस एक शब्द कहा, अविनाश। अविनाश को कुछ याद नहीं आ रहा था, पर आंखें भर आई। उसने माँ के हाथ थामा और जैसे दिल ने अंदर से कहा, यही है मेरी माँ। दादी, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। पर दुख की बात यह थी कि अमर वहां भी पहुंच गया और बोला, मैं एक पागल औरत के पास 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए अविनाश को फिर से खींच करके ले गया। सविता ने बस एक बात कहा, मेरी चिता को अग्नि मेरे बेटे से दिलवाना, वरना मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। और उसी वक्त सविता ने अपनी आखिरी सांस ले ली। दादी माँ अब एकदम से चुप थी, लेकिन उस सन्नाटे में भी सविता की आहें, उसकी चुप्पी और उसकी टूटी हुई सांसें साफ सुनाई दे रही थी। सीमा की आंखें लाल थी, चेहरा भींगा हुआ था। उसने धीमे से कहा, दादी माँ
अविनाश को पता चला यह सब। दादी जी ने सिर हिलाया। धीरे धीरे समय के साथ हर बात उसके सामने खुलने लगी। उसे समझ आया कि जिसे वह अपनी माँ मानता था वह सिर्फ एक झूठी पहचान थी। उसे यह भी याद आने लगा कि कभी किसी घूंघट वाली औरत के सीने से चिपक कर वह जोर जोर से रोया करता था। कभी कोई लोरी सुनाई देती थी और फिर एक दिन सब कुछ छीन लिया गया। वह बड़ा हुआ, पढ़ाई की, नौकरी पाई और दिल्ली जाकर तुमसे शादी की। लेकिन जब तुमने उससे उसके बाबूजी के बारे में सवाल किया तो वह चुप हो गया, क्योंकि वह सिर्फ उनके नाम से घृणा करता था। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि उस बच्चे को जब पहली बार उसकी माँ मिली तो बिस्तर पर पड़ी थी और उसके बाद कभी भी उसे अपनी माँ की चिता को अग्नि देने का हक नहीं मिला। उसे उसकी माँ का अंतिम स्पर्श उसकी उखड़ती सांसों के साथ मिला था और इसीलिए जब अमर यानी कि उसके बाबूजी बीमार पड़े और गांव से फोन आया तो अविनाश ने सिर्फ एक बात कही, बाबूजी मैंने सीमा को आपके बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी नज़रों में आपकी इज्जत गिरे। लेकिन आप रोज रोज मुझे फोन करके मेरे जख्मों को मत कुरेदिए। मेरे पास आपकी कोई याद नहीं है सिवाय मेरी माँ की। अमर वो सुनकर बस चुप रह गए और आज वह भी चले गए बिना बेटे की आंखों में देखे, बिना बैठे कंधे पर सिर रखे। क्योंकि कुछ रिश्तों को तोड़ने में एक लम्हा लगता है लेकिन जोड़ने में पूरी उम्र लग जाती है। अगले दिन सीमा और अविनाश दिल्ली लौट आए। घर पहुंचते ही पत्नी सीमा ने अविनाश का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि अम्मा जी ने इतना कुछ सहा और तुमने इतना सहा। मैंने तुम्हें भी कितना कुछ सुना दिया था पर तुमने कभी कुछ नहीं कहा। अविनाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शब्द जब भीतर बहुत गहरे हों तो आवाजें बेमतलब हो जाती है। फिर वह उठा, अपनी अलमारी से माँ की पुरानी तस्वीर निकाली और दोनों हाथ जोड़कर कुछ देर तक उस तस्वीर को निहारता रहा। तस्वीर से मुस्कुराती सविता जैसे कह रही हो, अब मैं चैन से हूँ बेटा, तूने मुझे मेरा हक वापस दिला दिया। कमरे में शांति थी लेकिन उस शांति में आज एक संतोष भी था। मित्रों, माँ और पत्नी के बिना कोई रिश्ता नहीं होता। अविनाश के पिता ने जो कभी किया था अविनाश ने भी अपने पिता के साथ